जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। नमस्कार मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आशा और उम्मीद करेंगे कि सभी के सभी साथी जबरदस्त होंगे और आप सभी को ये न्यूज जो है पहले से मिल चुकी होगी जो मैं आपको देने जा रहा हूं। अगर नहीं मिली है तो ध्यान से सुन लें। अगर आपने एएलपी और आरपीएफ के एग्जाम का फॉर्म इस बार भरा है तो आपकी एग्जाम डेट जो है वो लगभग कंफर्म कर दी गई है रेलवे के द्वारा। ये इंफॉर्मेशन मैंने परसों ही सबसे पहले टेलीग्राम पर दे दी थी, लेकिन कई सारी क्लासेस और कई सारे एनटीपीसी के वीडियोस मैंने आपको यूट्यूब पर बनाए, इस वजह से मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन आपको देने का यूट्यूब पर समय नहीं मिला। तो ध्यान से मेरे शब्दों में और मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार आप सुन लीजिएगा कि क्या होने जा रहा है। मेरे भाई अगर आपने एएलपी और आरपीएफ इन दो एग्जाम्स का फॉर्म भरा है तो आपकी जो एग्जाम डेट है वो लगभग कंफर्म हो चुकी है रेलवे के द्वारा। और मैं आपको क्लियर कट शब्दों में बताने जा रहा हूं कि एग्जाम आपका कब होने जा रहा है, कब आपको क्या मिलेगा इस वीडियो के अंदर। और जो मैं इस वीडियो के अंदर बोलूंगा आप उसको रिकॉर्डिंग करके रख लेना। सारी बातें वही होंगी जो मैं आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ये चीज का इंतजार कर रहे हैं कि एग्जाम डेट क्या है, तो डायरेक्ट हम मुद्दे पर आ जाते हैं। बहुत छोटी सी वीडियो है। आप सभी को पता है कि रेलवे ने जो है अपनी परीक्षा कराने वाली एजेंसी का चयन कर लिया है। और मैंने आपसे पहले भी बोला था कि टीसीएस के अलावा किसी में दम नहीं है जो रेलवे की परीक्षा को एकदम साफ सुथरा करा सके, क्योंकि करोड़ों बच्चों जो हैं, अगर सारी वैकेंसीज को फॉर्म को मिला लिया जाए तो आप बताइएगा एएलपी में 20 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं, आरपीएफ के फॉर्म मिला लें, टेक्नीशियन के फॉर्म मिला लें, एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई है इसके फॉर्म मिला लें, तो करोड़ों बच्चों का एग्जाम लेना जो है एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। इसी बिहाफ पर हमें रेलवे ने यह क्लियर किया है कि उसने अपनी परीक्षा एजेंसी का चयन जो है वो कर लिया है। और बहुत जल्दी आप सभी लोग पीछे देख सकते हैं कि एएलपी और आरपीएफ की एग्जाम डेट जो है वो घोषित होंगी। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां लिखा हुआ है कि रेलवे सुरक्षा बल और सहायक लोको पायलट भर्ती परीक्षा के विषय में यह पूरा आर्टिकल है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप सभी लोग जरा ध्यान से समझने का प्रयास करना है ना। एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर यहां से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। देखो यहां लिखा है भैया कि रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से रेलवे सुरक्षा बल और सहायक लोको पायलट की भर्ती के लिए जल्द ही परीक्षा तिथियों की घोषणा की जाएगी। रेलवे ने परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए परीक्षा एजेंसी का चयन कर लिया है। अब जल्द ही परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा मेरे भाई अगर आप आगे जाएंगे तो आपको कहा गया कि रेलवे की ओर से रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए 14 अप्रैल 2024 को आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवेदन के 5 माह बाद भी आरआरबी की ओर से परीक्षा कार्यक्रम जारी नहीं किए जाने से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। इसी तरह से सहायक लोको पायलट के रिक्त पदों के लिए जो आपकी भर्ती प्रक्रिया हुई थी उसके अंदर 17 जनवरी को आवेदन जो है आमंत्रित कर लिए गए थे। इसके बाद ये सभी आवेदक जो हैं भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 9 माह गुजर जाने के बाद भी परीक्षा कार्यक्रम घोषित नहीं किए जाने से अभ्यर्थियों में गहरा रोष है। लेकिन अब यह इंतजार समाप्त होने वाला है। आप अगर ध्यान से इस आर्टिकल का जो मुख्य बिंदु है वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसी साल के अंत में परीक्षा होने जा रही है। ये सारा चीज पढ़ के मैं एक जानकारी अलग से आपको दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको पहले पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है रेलवे अधिकारियों के अनुसार जल्दी रेलवे सुरक्षा बल और सहायक लोको पायलट भर्ती के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। रेलवे की ओर से दोनों परीक्षाओं के आयोजन के लिए परीक्षा एजेंसियों का चयन कर लिया गया है। इन दोनों परीक्षाओं को लेकर जल्दी परीक्षा तिथि घोषित करने के साथ ही प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। ये परीक्षाएं नवंबर व दिसंबर में आयोजित की जा सकती हैं। अब मेरे दोस्तों यहां से जो मुद्दे की बात है वो समझ लो। कई साफ साफ शब्दों का साफ मतलब मुझे ज्यादा देखो घुमा फिरा वाली बातें आती नहीं है, एकदम साफ संतुलित बात मैं करता हूं। तो मैं आपको एकदम क्लियर कट शब्दों में बताना चाहता हूं। अगर आप हमसे पूछें कि एएलपी का एग्जाम कब होगा तो मेरा जवाब यह होगा कि एएलपी का एडमिट कार्ड आपको अक्टूबर के महीने में देखने को मिल जाएगा। सिटी इंटीमेशन आपको अक्टूबर के महीने में देखने को मिल जाएगा और यहां पर आपको यह बता दिया जाएगा कि किस जगह पर आपका एग्जाम होगा और आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा कि यह रहा आपका एडमिट कार्ड और आपकी एग्जाम डेट जो है आपको तय करके अक्टूबर में दे दी जाएगी। और 99% आपका जो
एएलपी का एग्जाम है वो नवंबर के महीने में शुरू हो जाएगा, चाहे वो पहले हफ्ते से हो या दूसरे हफ्ते से हो, इससे ज्यादा लेट नहीं होगा, ये आप याद रखना। क्योंकि जैसे ही एएलपी का एग्जाम खत्म होगा तुरंत मेरे दोस्तों आपका आरपीएफ का एग्जाम शुरू हो जाएगा। एक साथ दोनों एग्जाम नहीं होंगे, ये आप अपने दिमाग में बसा लें। सबसे पहले एएलपी का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का एग्जाम होगा नवंबर और दिसंबर में, और ये दोनों एग्जाम होने के बाद टेक्नीशियन के एग्जाम की तैयारी की जाएगी, और टेक्नीशियन एग्जाम होने के बाद आपकी जेई के एग्जाम की तैयारी की जाएगी, और उसके बाद दोस्तों एनटीपीसी का एग्जाम होगा आपका जनवरी से फरवरी में जाकर। तो उम्मीद है कि आपको सभी ये जानकारी एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मेरे भाई आपकी जो एग्जाम डेट है वो अक्टूबर के महीने में आपको देखने को मिल जाएगी, और अभी सितंबर चल रहा है। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आज 14 सितंबर है। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा ये कहना है कि अब तक अगर आपने अपनी पढ़ाई को सीरियस नहीं किया है, बहुत मन से नहीं पढ़ा है, जी जान एक नहीं किया है, तो अब समय आ चुका है। अगर आप अभी भी अपने आप को लेट करते हैं तो फिर रिजल्ट के भुगतान आप ही करेंगे। आप जैसा करेंगे वैसा ही, मेरे दोस्तों कहावत है कि आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो जितनी मेहनत आपके एफर्ट्स में होगी रिजल्ट भी उतना शानदार होगा। आप सभी से यही कहना है कि इस समय पर आपको करना केवल इतना है कि आप किसी भी टीचर का या मेरा या किसी भी और का बस ये देख लेना कि मेरे भाई किसी भी, जब मैं बोल रहा हूं तो वो टीचर खुद क्वालिफाइड होना चाहिए, उसने खुद एग्जाम क्रैक किए होने चाहिए और उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने कई सारे पेपर क्वालिफाई किए हैं, रेलवे में मैं ऑलरेडी जो है सिलेक्टेड हूं, और इसके अलावा मेरे दोस्तों लगभग 8 साल हमें पढ़ाते हुए हो गए हैं। हजारों स्टूडेंट का हमने सिलेक्शन करवाया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये जानकारी अगर आपको समझ में आ गई हो तो क्लास को लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। इस समय पर मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, आप ज्वाइन फाउंडेशन, यानी कि किसी भी टीचर से या हमसे या किसी भी और से फाउंडेशन जरूर ज्वाइन करें और पूरे फाउंडेशन को अच्छे से कंप्लीट करें। आपके पास पूरा सितंबर का अभी 15 दिन और अक्टूबर का पूरा महीना है, ये मैं आपसे बोल रहा हूं। तो लगभग अगर आप देखें तो 15 और 30 यानी कि लगभग 45 दिन का समय है, उसके बाद ही एग्जाम आपका होगा। हाँ, प्रोसेस अक्टूबर में सारी आपको स्टार्ट हो जाएगी। एडमिट कार्ड की हम आपको वीडियो देंगे, सारी वीडियोस आपको अक्टूबर में देंगे, ये मेरा वादा है। सब कुछ अक्टूबर में आएगा, पेपर नवंबर में होगा। तो मेरे दोस्त आप सभी लोग फाउंडेशन अच्छे से अपना कंप्लीट कर लो। 1-1.5 महीना काफी होता है अपने वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का। तो जो भी तुम्हारे कमजोर बिंदु हैं, जहां तुम्हारे नंबर कटते हैं, चाहे मैथ में, चाहे रीजनिंग में, चाहे किसी और सब्जेक्ट में, आप उसको स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। और सर मेरे कमजोर बिंदु क्या है ये मुझे कौन बताएगा, तो ये मेरे दोस्त आपको बताएगा मॉक टेस्ट। समझ रहे हैं? आप ज्यादा से ज्यादा इस समय पर रिवीजन लगाइए। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा जितना मॉक टेस्ट लगा सकते हैं मॉक टेस्ट लगाइए। यहां मैं ये कहूंगा ये जो टेस्ट आप लगाते हैं इसको ऑफलाइन लगाना बंद कर दीजिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए इस बार, आप ऑफलाइन टेस्ट मत दो मेरे दोस्त, आप ऑनलाइन टेस्ट दो। आप लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, फोन पर, जिस पर आपके लिए जो भी सुविधा उपलब्ध है, आप कोशिश कीजिएगा कि टेस्ट को आप ऑनलाइन दें, क्योंकि ऑनलाइन ही आपका एग्जाम होगा। तो उसकी प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दें। जब भी एग्जाम का 1-1.5 महीना बचता है, आपको पूरा फाउंडेशन ढंग से प्रिपेयर करना होता है, उसका ढंग से रिवीजन करना होता है। जितनी बार आप कर सकते हैं, 3 से 4 बार, और दबा के मेरे दोस्तों आपको मॉक टेस्ट देने होते हैं। और जहां मॉक टेस्ट में आपके नंबर कटे, वहां मेरे भाई आप सभी लोग जो है उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कब क्या होने जा रहा है। सारी बातें एकदम स्पष्ट हैं। और याद रखना, अगर आपने जो सपने देखे हैं उनको अगर हकीकत में बदलना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। मेरा एप्लीकेशन फुंतरू जी नाम से अवेलेबल है। हजारों बच्चा रेलवे की हमारे साथ तैयारी कर रहा है। आप जब हमारे एप्लीकेशन में जाएंगे तो बिना कोर्स लिए ही आप हमारा कंटेंट देख सकते हैं। यह भी फीचर हमारे ऐप में है। बिना कोर्स लिए आप कंटेंट पे क्लिक करेंगे, किसी भी कोर्स के अंदर आपको दिख जाएगा कि कितना शानदार ढंग से हमने सारी क्लासेस को कंप्लीट किया है और बेहतरीन सिलेबस आपके लिए जो है रेलवे ओरिएंटेड डिजाइन किया है। प्रीमियम कंटेंट का अगर आपको एक्सेस करना है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, और एक बार जाकर आप देखिएगा हमारे कंटेंट को कि इतना ज्यादा बच्चे क्यों प्यार कर रहे हैं, क्या कारण है इसका। तो आपको महसूस होगा ईमानदारी से, ठीक है, कि यार ये जेन्युइन मामला है और यहीं जुड़ते हैं, यहीं से नैया पार होगी। मैं आपसे खुद बोल रहा हूं, प्रॉमिस है मेरा मेरे दोस्त। तो आप जुड़िएगा और तैयारी कीजिए बहुत मेहनत से। अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है यकीन बैच के नाम से। लाइव कोर्स चाहते हैं तो वो भी आरंभ बैच के नाम से अवेलेबल है। कई बच्चे बोलते हैं सर हमें आपका केवल मैथ और रीजनिंग पढ़ना है फाउंडेशन से, तो वो कोर्स भी मैंने अवेलेबल करा दिया। आप जाके एप्लीकेशन को देखिएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आ गई होगी। लव यू ऑल, खुश रहें, ख्याल रखें, पढ़ते रहें और मन लगाकर अब पढ़ाई करें। जय हिंद।